Good morning, students. This is exercise 7.2. Now you look question number 4. In a right angle triangle with sides A and B, ACB राइट एंगल ट्रायंगल है, AC की लेंथ है B और BC की है A एंड हाइपोटेनस C, और ये AB हाइपोटेनस C है. द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस इज x. C से हाइपोटेनस पर ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है CD और इसकी लेंथ है x. ये हमें प्रूव करना है. प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CX. तो इसमें ये गिवन है AC इज इक्वल टू B, BC is equal to A, AB is equal to C and CD is equal to X. ये गिवन. तो हमें प्रूव क्या करना है? AB is equal to CX. ये हमें प्रूव करना है. इसका प्रूफ कैसे करेंगे इसको देखना है. In triangle ABC and triangle BCD, ABC ट्रायंगल और BCD, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल BCA ये ट्रायंगल BCA इज इक्वल टू एंगल CDB, ये वाला एंगल CDB इज 90 डिग्री. एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये कॉमन है, इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BCD हो जाएगा. रीजन एंगल सिमिलरिटी. जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो AC अपॉन BD इज इक्वल टू AB अपॉन BC हो जाएगा. अब AC की लेंथ कितनी दी गई है? AC B है, BD नहीं होगा, ये यहां पर AC अपॉन CD लिया गया है. AC अपॉन CD हो जाएगा. तो CD की लेंथ x है, AB की लेंथ C है और BC की लेंथ A है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AB इज इक्वल टू CX हो जाएगा. ये प्रूव हो जाएगा. AB इज इक्वल टू CX, ये प्रूव्ड हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे. इन एडजॉइनिंग फिगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल CED. ये एंगल A CED इस एंगल के इक्वल है. ये हमें प्रूव करना है. आल्सो फाइंड और x की वैल्यू निकालनी है. तो इसमें गिवन क्या हो जाएगा? इन फिगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल CED. हमें प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल CAB सिमिलर ट्रायंगल CED, एक तो ये हो गया. एंड फाइंड वैल्यू ऑफ
एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो प्रूफ क्या हो जाएगा, अब इसमें इन ट्रेंगल ईडीसी ट्रेंगल में ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के एंगल, तो अपोजिट साइड ये सीई, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हो जाएगा सीई स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी स्क्वायर प्लस डीई स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालेंगे। सीई की वैल्यू 10 है, डीसी की वैल्यू 8 है और डीई एक्स है, ये एक्स स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64, दैट विल बी 36। तो x इज इक्वल टू √36, दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। ये एक आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल DEC, इन दोनों ट्रेंगल्स में एंगल ABC इज इक्वल टू ये ABC, ये 90 डिग्री है, तो ये EDC के इक्वल हो जाएगा। EDC इज 90 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये कॉमन हो जाएगा। इसलिए ट्रेंगल CAB सिमिलर ट्रेंगल CEB हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। In the adjoining figure, considering triangle BEP and CPD, ये CPD, ये वाला ट्रेंगल और ये ट्रेंगल ये दिया गया है, ये हमें प्रूव करना है BP इंटू PD इज इक्वल टू EP इंटू PC। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इन ट्रेंगल EPD EPB एंड ट्रेंगल DPC, इन दोनों यानी इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल में हम क्या करेंगे, अब यहां पर जो फिगर दिया गया है ये 90 डिग्री का दिया गया है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये क्वेश्चन में दिया गया है। इसलिए एंगल PEB इज इक्वल टू एंगल CDP इज 90 डिग्री और एंगल EPB, ये एंगल इसके इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, EPB इज इक्वल टू एंगल DPC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। इसलिए ट्रेंगल EPB सिमिलर ट्रेंगल DPC, रीजन एंगल सिमिलरिटी, ये हो जाएगा। इसलिए EP अपॉन DP, ये EP है, ये DP इज इक्वल टू PB अपॉन PC। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा BP इंटू DP इज इक्वल टू EP इंटू
PC। ये प्रूव हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to BC। AB की लेंथ BC के इक्वल है। If PQ are S are the midpoints of AB, BC, CD and AD। PQRS ये मिड पॉइंट हैं। तो इसमें शो दैट PQRS इज ए रॉम्बस। ये हमें शो करना है कि PQRS ये रॉम्बस है। तो गिवन में क्या हो जाएगा, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB is equal to BC and PQRS are midpoints of AB, BC, CD and AD respectively। तो हमें शो क्या करना है, मैं प्रूव क्या करना है, PQRS is a rhombus। ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये डायगोनल ज्वाइन कराएंगे, A से C को ज्वाइन करा देंगे। ज्वाइन A to C। अब इसके बाद में प्रूफ हमें देना है। कैसे देंगे, ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में ABC में P and Q आर मिड पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट्स हैं। और ये भी दिया गया है AB इज इक्वल टू BC, ये गिवन है। तो इसके सभी पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू QC हो जाएगा। तो अब यहां पर ये मिड पॉइंट हैं, तो ये AC और PQ एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। PQ इज पैरेलल टू AC। रीजन थेल्स थ्योरम। सिमिलरली इसी तरीके से SR इज पैरेलल टू AC। SR भी AC के पैरेलल होगा। अगर इसको इक्वेशन 1 कर लें, इसको इक्वेशन 2 कर लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये PQ SR पैरेलल हो जाएंगे। PQ इज पैरेलल टू SR हो जाएगा। अब यहां पर इसी तरीके से हम सिमिलरली वी कैन प्रूव इधर का डायगोनल ड्रा करके इसको पैरेलल कर सकते हैं। इसको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दीजिएगा SP इज पैरेलल टू QR। सो PQRS इज ए रॉम्बस। ये रॉम्बस हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16, इन a trapezium ABCD
AB is parallel to DC, AB और DC पैरेलल है, DC is equal twice of AB, ये DC AB का twice है, EF is drawn to AB cuts, EF ये ड्रा किया जा रहा है जो AD को F और BC को E पर इंटरसेक्ट करता है, किस तरीके से, BE रेशियो EC, BE और EC का रेशियो 3:4, डायगोनल DB इंटरसेक्ट EF एट G, ये DB डायगोनल जो है EF को G पर इंटरसेक्ट करता है, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले इसमें गिवन लिख लेंगे, इन ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to CD and EF is such that BE upon EC is equal to 3/4। तो इसमें क्या हो जाएगा, और इसमें क्वेश्चन में ये एंगल भी दिए गए हैं, तो एंगल 1 एक दूसरे के इक्वल है, ये 2 वाला एंगल है, एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे, यानी पहले टू प्रूव लिखेंगे, 7FE इज इक्वल टू 10AB, प्रूफ ऑफ लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, रीजन क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, तो एंगल FDG इज इक्वल टू ADB, एंगल ADB, ये एंगल कॉमन है, FDG और ADB ये दोनों कॉमन है, इसलिए ट्रायंगल DFG सिमिलर ट्रायंगल DAB, DFG और DAB ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, एंगल सिमिलरिटी। तो क्या हो जाएगा, DF अपॉन DA इज इक्वल टू FG अपॉन AB, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब इन ABCD इन ट्रेपेजियम ABCD FE is parallel to AB is parallel to CD, ये गिवन है, तो AF अपॉन DF इज इक्वल टू BE अपॉन EC, और AF BE अपॉन EC ये गिवन है 3/4, ये दोनों चूंकि दोनों की साइडों का रेशियो सेम होगा, ये 3/4 है, तो ये भी AF अपॉन DF ये भी 3/4 हो जाएगा। अब दोनों साइडों में 1 ऐड कर देंगे, इसमें और इसमें, तो AF अपॉन DF प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1, AF प्लस DF अपॉन DF इज इक्वल टू 3 प्लस 4/4, और AF और DF ऐड करेंगे, ये हो जाएगा AD, तो ये हो जाएगा AD अपॉन DF इज इक्वल टू 7/4 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2,
अब इसमें क्या हो जाएगा, एफ जी एफ डी डी एफ दिया गया है, तो यहाँ पर एफ जी अपान ए बी लेंगे, तो एफ जी अपान ए बी इज इक्वल टू 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ जी इज इक्वल टू 4/7 ए बी हो जाएगा। अब ट्रायंगल ले लेंगे बी ई जी, ये वाला ट्रायंगल बी ई जी एंड बी डी सी, बी सी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे। एंगल बी ई जी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये कॉमन, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो ट्रायंगल बी ई जी सिमिलर ट्रायंगल बी सी डी, रीजन एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो साइडों का रेशियो करेंगे बी ई अपान बी सी इज इक्वल टू ई जी अपान डी सी, ये 3/7 ई जी अपान डी सी। तो ई जी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/7 सी डी। अब यहाँ पर ई जी इज इक्वल टू 3/7, सी डी जो है ट्वाइस ऑफ ए बी के इक्वल है। ई जी इज इक्वल टू, ये सी डी ट्वाइस ऑफ ए बी के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो जाएगा ई जी इज इक्वल टू 6/7 ए बी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा और ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब यहां पर 3 और 4 को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा, एफ जी प्लस ई जी, एफ जी और ई जी दोनों को ऐड करेंगे तो 4/7 ए बी प्लस 6/7 ए बी, ये हो जाएगा 10/7 ए बी हो जाएगा। अब 7 और एफ जी और ई जी को ऐड करेंगे, ये ई एफ हो जाएगा। 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 ई एफ इज इक्वल टू 10 ए बी आ जाएगा। ये प्रूव हो गया। अब इसके बाद में वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। थ्रू द वर्टेक्स डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसके वर्टेक्स से ए लाइन ड्रॉ करते हैं, इंटरसेक्ट द साइड BC एंड BC, प्रोड्यूस्ड एट EF, यानी AB को प्रोड्यूस करेंगे, BC को प्रोड्यूस करेंगे, ये E और F पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम ABCD from D a line intersect at E and F of produced AB and BC। हमें प्रूफ क्या करना है,
डी ए अपॉन ए ई इज इक्वल टू एफ बी अपॉन बी ई इज इक्वल टू एफ सी अपॉन सी डी। प्रूफ। अब यहां पर देखिए ई ए डी ट्रेंगल ले लेंगे और सी डी एफ लेंगे, दोनों को सिमिलर प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। इन ट्रेंगल ई ए डी एंड ट्रेंगल डी सी एफ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए ये दोनों, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल जा रही, तो ये 1 और 2 करेस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 और 4 भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों का रीजन एक ही होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, ट्रेंगल ई ए डी सिमिलर ट्रेंगल डी सी एफ, रीजन एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये हो जाएगा। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए अपान डी सी ए डी अपान सी एफ डी ई अपान किनारे किनारे वाला लेंगे डी एफ डी हो जाएगा। तो इसमें से दो पार्ट ले लेते हैं, ई ए अपान डी सी इज इक्वल टू ए डी अपान सी एफ ले लेंगे। तो ए डी और दूसरा वाला क्या लेंगे, ए डी अपान, अब इसके नीचे इसको ले आइए, क्रॉस इंटरचेंज करेंगे, ए डी अपान ए ई इज इक्वल टू सी एफ अपान सी डी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ई ए डी एंड ट्रायंगल ई बी एफ, ई ए डी और ई बी एफ, यानी ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों को सिमिलर हम करेंगे। तो इसमें हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 1, ये कॉमन हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ई ए डी सिमिलर ट्रायंगल ई एफ बी हो जाएगा, रीजन एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो क्या हो जाएगा, ई ए अपान ई बी इज इक्वल टू ए डी अपान बी एफ इज इक्वल टू ई डी अपान ई एफ, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ई ए अपान ई बी इज इक्वल टू ए डी अपान बी एफ। अब इसमें क्रॉस चेंज करेंगे, ए डी अपान ए ई, ये इसको इंटरचेंज करेंगे, ए ई इसके नीचे ले आएंगे, तो ए डी अपान ए ई इज इक्वल टू एफ बी अपान बी ई, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिला देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए डी अपान ए ई इज इक्वल टू एफ बी अपान बी एफ बी अपान बी ई इज इक्वल टू सी एफ अपान सी डी हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। ओके,
अब एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करना है, दैट इज ओके, इसको कंप्लीट करिए।